Good morning, dear students. Today we discuss about the mechanism of micelle formation. Mechanism of micelle formation. ठीक है, मिसेल का फॉर्मेशन यहाँ पर अपने डिस्कस करेंगे। तो जो सोप है, सोप से अपनी ये कहें कि भी मिसेल का फॉर्मेशन मिसेल की हेल्प से ही क्या होता है कि जो सोप है उस सोप से क्या होता है कि जो आपके क्लोथ्स हैं उन क्लोथ्स पर जो ऑयली मैल होता है वो किस तरह से यहाँ से अलग होता है। तो वहाँ पर यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि जो सोप की रिएक्ट वो मैकेनिज्म है वो किस तरह से यानी कि सोप किस तरह से काम करेगी वो आज अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि मिसेल आर फॉर्म्ड बाय एसोसिएशन ऑफ सच मॉलिक्यूल इन विच बोथ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक पार्ट आर प्रेजेंट। सच मॉलिक्यूल आर कॉल्ड सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि मिसेल्स आर formed by association of such molecules in which both lyophilic and lyophobic parts are present such molecule are called surface active molecules। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल्स है तो वो किस तरह से काम करेंगे यहाँ पर। तो देखो, सबसे पहली बात क्या होती है कि मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोसेस बता रहा हूँ। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि भाई आपका जो यहाँ पर क्या है कि कोई भी ऑयली मैटर होता है, आपकी जो क्लोथ्स हैं उन पर क्या है कि ऑयली इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, तो उनको अपने किस तरह से करते थे। देखो यहाँ पर जो आपके पास सोप होती है वो क्या होती है C17H35। ठीक है, COONA यानी कि सोडियम स्टीरेट होते हैं। तो इसमें क्या है कि जब आप इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये आयनों में डिसोशिएट होती है C17H35 COO। ठीक है, माइनस और Na प्लस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये आयंस बनते हैं। तो इसमें क्या है कि जो कार्बन चेन होती है वो कार्बन चेन तो हो जाती है किसकी ओर, इस ऑयल ड्रॉप की ओर यानी कि ऑयल्स की ओर। और जो आयनिक पार्ट होता है यानी कि ये जो पार्ट होता है ये तो होता है आपका लायोफिलिक। क्या होता है, लायोफिलिक। ठीक है, और ये वाला 5 पार्ट होता है आपका, एक सेकेंड, अरे सॉरी, ये पार्ट होता है लायोफोबिक और ये होता है लायोफिलिक। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि भाई ये जो पार्ट है यानी कि अपन ये कहते हैं कि ये पार्ट तो क्या होता है कि जो
आपके ऑयल्स है उसमें डिजोल्व होने वाला पार्ट है, और ये जो आयनिक पार्ट होता है ये क्या है कि आपका वाटर में मिक्स होने वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई ये आपके पास कपड़ों पर क्या है कि जो आपके अपनी ये बोलने की जो ऑयल ड्रॉप है, तो इसमें क्या होता है कि ये इस तरह से ये तो हो जाएगी आपकी कार्बन चेन। ठीक है, कि जो इसको डिजोल्व करेगी, और जो इसका आयनिक पार्ट है यानी कि ये Na+ है, ये क्या होगा कि आउटर साइड में होता है यानी कि ये वाटर में मिक्स होता है। तो इस तरह से क्या है कि इसके चारों तरफ ये क्या है कि सराउंडिंग में देखो ये लाइनें बेटा आपको ऐसे ही बनानी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी के उसमें बना रहा हूँ, ये इस तरह से आपको करनी है, और ये क्या है कि आपको 17 टाइम करनी है एक तरह से एक्यूरेट करनी है। तो ठीक है, वैसे अपन इसको ऐसे ही फॉर्म कर देते हैं, ऐसे करके अपने शो करते हैं डायग्राम। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि इसके ये आप ये डायग्राम आपका यहाँ पर ये फॉर्म होता है इस तरह से, ये आप 6-7 इसके चारों तरफ सराउंडिंग में ऐसे बना दें ये। ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि भाई ये अब क्या है कि जो ओल्ड ड्रॉप को जो कार्बन चेन है ये अपने साथ इसको क्या करेगी, मिक्स करेगी। ठीक है, तो अब क्या है कि धीरे धीरे क्या होगा कि ये इसके साथ आ जाएगा, और ये क्या है कि पानी में मिक्स होगा यानी कि वाटर में मिक्स होता जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि ये गंदगी क्या होती जाएगी, आपके कपड़ों से हटती जाएगी, और हट करके किस में आ जाएगी, ये पानी में यानी कि वाटर में मिक्स हो जाएगी। इस तरह से अपने कपड़े क्या हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। आपको प्रोसेस तो यही बताना है। ठीक है, कि इसमें क्या करना है कि भाई देखो एग्जाम्पल के तौर पर अपन बताते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन चेन इन सोप, सोडियम स्टीरेट, ठीक है, C17H35CONA इज लायोफोबिक और हाइड्रोफोबिक। अपने इसको लायोफोबिक को अपन क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक। The hydrocarbon tail are in the interior of the micelle and CO ion are on the surface. The grease stain is absorbed into the interior of the micelle, which behave like liquid hydrocarbon as the stain is detected from the fabric, and the dirt particle स्टिकिंग ऑन द स्टेन आर आल्सो रिमूव्ड। ठीक है, तो इसमें जो आपकी बात आती है कि यानी कि जो आपका सोडियम स्टीरेट है, तो इसमें क्या है कि जो आपका पोलर पार्ट है वो तो क्या होता है कि लायोफिलिक होता है। ठीक है, और जो आपका दूसरा पार्ट होगा पोलर का वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। ठीक है ना, एक हाइड्रोफिलिक और एक दूसरा क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो इसमें क्या है कि जैसे आपको बात करें तो ये कार्बन चेन आप इस तरह से यहाँ पर फॉर्म करते हैं। अब देखो मैं आपको एक्यूरेट बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आएगा कि ये आपका आ जाता है C+O। ठीक है, यहाँ पर रहेगा CH3, बाकी सभी कॉर्नर पर आपके रहता है CH2। तो इसको अपन यहाँ पर CH2 लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप डायरेक्टली इसको इस तरह की फॉर्म में आप इसको बना सकते हैं। तो इसमें जो ये पार्ट होता है आपका जो कार्बन चेन है, ये तो हो जाती है आपकी हाइड्रोफिलिक चार्ज्ड आयन। ठीक है, यानी कि ये जो आपका बन रहा है ये हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक, या अपन ये कहें कि चार्ज्ड आयन। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि जो सोप मॉलिक्यूल है, तो इसमें क्या है कि भाई आपका ये जो पार्ट है ये तो काम करेगा टेल का, और ये जो काम करेगा वो करेगा हेड का। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि भाई यहाँ पर अब ये आपकी होगी सोप की कहानी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल एंड एक्शन ऑफ डिटर्जेंट कैन बी एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, जो आपको मैं डायग्राम बता रहा हूँ, एक तो आपके पास ये डायग्राम फॉर्म करना है आपको। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि भाई जो आपके कपड़ों पर मैल है उसको आप किस तरह से डायग्राम पर आपने बताएंगे। तो आपके पास क्या है कि एक ये इस तरह से आपको 4 बॉक्स बना लेना पहले आप, जो आपकी बुक में डायग्राम दिए हुए हैं फिगर 5.9। ठीक है, तो इस फिगर को आप फॉर्म कर लेना, जो आपकी मिसेल
के जो मैकेनिज्म है उसमें आपको ये यूज करेंगे। तो इसमें आप देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि भाई आपके कपड़ों पर जो गंदगी होती है वो एक इस तरह से है, अपन ने ये मान लिया, सपोज कर लिया यहाँ पर ये इस तरह से है, और जो आपका मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट है वो आपके इस तरह से है, जिसमें आप ये इनका हेड थोड़ा सा आप राउंड शेप में बना देना, ठीक है। ठीक, इस तरह से आप इसको बनाएंगे। ये क्या है आपके मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट, ठीक है। और ये आपका जो इसमें कंप्लीट भरा हुआ है सॉल्यूशन वो हो जाएगा आपका डिटर्जेंट सॉल्यूशन। और ये आपके कपड़ों पर क्या है कि जो डायरेक्ट सरफेस है, डायरेक्ट एट सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जब इनकी वर्किंग होती है तो वर्किंग में क्या होगा यहाँ पर, तो अब यहाँ पर वर्किंग शुरू होगी इनकी, तो ये आप इस तरह से इसको, ठीक है, ये आपका जो ये आपने बताया डायरेक्ट ऑफ सरफेस है, तो अब ये सरफेस की शेप इस तरह से यहाँ पर बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर ये आपके हो जाएंगे इसके मॉलिक्यूल्स जो इसको अपने साथ मिक्स करने में हेल्प करते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और बना देना ये डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये इसका क्या हो रहा है सेकंड स्टेप में क्या है कि इसकी डिजोल्विंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई, यानी कि ये तो आपका हो गया, इसमें जो सॉल्यूशन भरा हुआ है ये फिल है, तो ये क्या डिटर्जेंट सॉल्यूशन, और ये आपके हो जाएंगे मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि अब धीरे धीरे क्या होता जाएगा कि ये आपका जो डायरेक्ट एट सरफेस है, तो ये इस तरह से अब इसके साथ क्या हो गया, ये मिक्स हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर ये आपके सर्फ के यानी कि डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा थर्ड स्टेप, और लास्ट जो आपका फोर्थ स्टेप आता है, फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि ये पूरा यहाँ से सरफेस एरिया से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ये आपके सरफेस एरिया से टच होने चाहिए आपके, ठीक है। अब ये कहाँ जाएंगे आपके वाटर में, ये इसके 4 स्टेप्स हैं यहाँ पर, यानी कि अब आपकी जो सरफेस है ये क्या हो गई क्लीन, ठीक है। ये इसके साथ डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल बनाने आपको, ये इसका स्टेप है। देखो यहाँ पर जो आपको बताई हुई है कि हाइड्रोकार्बन चेन इन सोप सोडियम स्टीरेट, ठीक है, इज लायोफोबिक और हाइड्रोफोबिक वाइल पोलर COONA इज लायोफिलिक और हाइड्रोफिलिक। द हाइड्रोकार्बन टेल आर इन द इंटीरियर ऑफ द मिसेल, ठीक है, कि हाइड्रोकार्बन जो आपकी चेन है वो क्या हो जाती है कि इसके इंटीरियर साइड में, यानी कि इसकी साइड हो जाएगी, जो आपको मैंने इस डायग्राम में ये क्लियर किया है, ठीक है, कि ये हाइड्रोकार्बन चेन है, ये इसकी तरफ हो गई आपके, ठीक है, डायरेक्ट सरफेस की ओर, ठीक। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या प्रोसेस होगा, द हाइड्रोकार्बन टेल आर इन द इंटीरियर ऑफ द मिसेल एंड COO माइनस आयन ऑन द सरफेस, ठीक है। द ग्रेस स्टेन इज एब्जॉर्ब इनटू द इंटीरियर ऑफ द मिसेल, ठीक है, कि जो इंटीरियर मिसेल जो यहाँ पर ये जो बन रहे हैं, तो ये इसको क्या करेंगे एब्जॉर्ब करेंगे, जैसे आपको ये स्टेप बताएं, तो ये यहाँ पर आए, फिर इसको एब्जॉर्ब करना, यहाँ पर क्या हुआ कि प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पर ये क्या हो गई एक जगह इकट्ठे कर दिए, और अब यहाँ पर ये क्या हो गए इससे अलग हो गए यहाँ से, ठीक है, इस माले में। तो फिर उसके बाद क्या होता है, द ग्रेस स्टेन इज एब्जॉर्ब इनटू द इंटीरियर ऑफ द मिसेल विच बिहेव लाइक लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स एज द स्टेन इज
डिटैच्ड फ्रॉम द फैब्रिक, द डायरेक्ट पार्टिकल्स स्टिकिंग टू द स्टेन आर आल्सो रिमूव्ड। तो इस तरह से आपके कपड़े क्या हो जाएंगे, यहाँ से साफ हो जाएंगे, यानी कि ये मिसेल यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर वर्क करेगा। फिर उसके बाद आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो कोलोइडल सॉल्यूशन के प्रिपरेशन के जो मेथड है उन पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। थैंक यू।